नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के सरकारी हॉस्पिटल में हूँ और मैं पहली बार ही आया हूँ। काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बना है। एक बार सिर्फ वैक्सीन लेने आए थे, वो तो लगा के चले गए, मैंने देखा नहीं। पर आज मैं गौर कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा और शानदार बना है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट खसोट से बचने के लिए आप यहाँ आइए। अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, यहाँ सारा इलाज है, दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं। बहुत ही शानदार हॉस्पिटल बना है इंटरनेशनल लेवल का। जैसे सभी हॉस्पिटल्स में होता है, अलग अलग वार्ड बने हुए हैं और बहुत ही हर एक चीज़ की जानकारी दी है जगह जगह पे। बैठने की पूरी सुविधा, हर एक चीज़ के अलग रूम है, स्टेरिलाइजेशन रूम, माइनोरिटी, डॉक्टर कक्ष। लंग्स को हेल्थी रखने की जानकारी है। सारे डिपार्टमेंट हैं अलग अलग। आशु आयुष्मान भारत की भी सुविधा है। 2011 की जनगणना में सरकार ने SC ST कोटे की और जिसके घर में मेल या फीमेल मेंबर की मंथली इनकम 10,000 से कम है, वो अंशुमन योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसी को ऑक्सीजन कम आती है तो ऐसे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया हॉस्पिटल, सारी जानकारी जगह जगह पे। हमारे शेखर के कान में प्रॉब्लम है तो मैं उसे यहाँ भेजूँगा कि भैया यहाँ कान ठीक करवा लो। हर एक चीज़ को समझाया गया है। गले के रोग, खांसी, गले में सूजन, बुखार, हर एक चीज़ को समझाया है। तो ये है ग्रेटर नोएडा का शानदार सरकारी हॉस्पिटल। वो बात है कि जिस लेवल पे हम हैं, हमने सरकारी हॉस्पिटल का पहले का बुरा हाल देखा है, तो उसके डर के मारे हम आते ही नहीं हैं। तो इसलिए सरकारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती। शोर से बचें, नियमित जांच, कानों को सूखा रखें, तेल ना डालें, लटा के दूध ना पिलाएं। कोरोना की भी जानकारी है। मुझे तो यहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा USA में घूम रहे हैं जी। बिल्कुल सही बताएं, कोई चीज़ की कमी ही नहीं है। पूरा बैठने का इंतजाम है, एक छोड़ के एक बैठो, जगह जगह OPD में।
दांतों का भी है यहाँ इलाज। देखिए पायरिया होने से बचने के तरीके बताए हैं कि खाना खाने के बाद दांत साफ करें। अब देखो जी प्रॉपर्टी के चक्कर में कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है। चलिए कुछ तो अपना भी फायदा हो ही जाता है। 2 बार ब्रश करें, रिलैक्स करें, जीभ की सफाई करें, चॉकलेट ना खाएं, ताज़े फल खाएं, सिगरेट ना पिएं और दांतों को रेगुलर चेक करवाएं। कूड़े का प्रॉपर निष्कासन। इंटरनेशनल लेवल का माहौल। यहाँ बताया है कि इस हॉस्पिटल के अंदर 500 बेड हैं। 300 पेशेंट और नॉर्मली एडमिट रहते हैं। हर एक चीज़ को बड़े तरीके से समझाया हुआ है। पूरा नक्शा भी बनाया हुआ है कि मेन एंट्री है, उसके सामने कंटीन है, यहाँ से हम घुसे थे। ये कंटीन है, कंटीन भी अच्छी है। सरकार करोड़ों रुपए जो टैक्स के रोप पे लेते हैं खर्चा भी करती है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो बात लगा है कि हम कई बार सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं। एम्बुलेंस की भी सुविधा है। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में कोई आके रहता है तो ये बात नहीं है कि उसे हॉस्पिटल की कमी आएगी। सरकारी बहुत शानदार हॉस्पिटल है, तो हेल्थ सर्विस के बारे में दिक्कत नहीं आएगी। सिगरेट ना पिएं, व्यायाम करें, टेंशन ना लें। दिल का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक तो पक्का है ही है। फ्री फंड में हर एक चीज़ को जगह जगह समझाया गया है, लोगों द्वारा जानकारी भी दी हुई है कि किस तल पे क्या है। देखिए ग्राउंड फ्लोर पे बताया कि ओपीडी है, एक्सरे है, इमरजेंसी है, टीकाकरण विभाग है, ब्लड सेंटर है और डॉक्टर बैठते हैं। फर्स्ट पे ओपीडी है, केंद्रीय प्रयोगशाला, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री एंड प्रसूति रोग विभाग। द्वितीय तल इनका अपने लिए है और थर्ड फ्लोर पे ब्लड बैंक, नाक कान गला विभाग, नेत्र विभाग, मतलब कि नीचे तो ओपीडी है, ऊपर इसके ऑपरेशन होते हैं और चौथे तल पे क्लासें होती हैं। तो ये यहाँ के हॉस्पिटल की जानकारी दी है। जगह जगह लिफ्टें लगी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं। यहाँ पे ये भी दिया है कि कोई इमरजेंसी हो इन बंदों से आप बात कर सकते हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र सारे बंदों के नंबर दिए हुए हैं जगह जगह पे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
पीने का पानी है, फायर के सेंटर लगे हुए हैं। फायर बाथरूम की सफाई में भी बंदों की ड्यूटी है, उनके नंबर लगे हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि बाथरूम गंदे रहेंगे। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये नेत्र विभाग है, 4 नंबर, आँख दिखानी हो तो। यहाँ पे कोविड के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू हुई थी। यहाँ पे हड्डी जोड़ विभाग भी है, ईसीजी रूम भी है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, 11 KL का टैंक है। भाई हालत जो बोलोगे वो चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे समरी दी है। स्त्री रोग 3, 1 नंबर इमरजेंसी, 2 शिकायत रेडियोलॉजिस्ट लेडीज़ का, उसके बाद नेत्र रोग, टीकाकरण, कैश काउंटर, मानसिक रोग, त्वचा रोग, पूरा धो दिया। सारे हैं डिपार्टमेंट, जो नाम लोगे सारे डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे। ये यहाँ की कंटीन है, मुकेश कुमार चला रहे हैं, कृष्णा देव फास्ट एंड फूड। कंटीन अच्छी है, सब कुछ मिल जाता है। समोसा 10 रुपये का, ब्रेड पकौड़े का। सुबह 6 बजे चाय मिलनी शुरू हो जाती है यहाँ पे, और रात के 8-9 बजे तक चलता रहता है। शाम का खाना भी मिल जाता है, जूस का काउंटर है, जूस भी पी सकते हैं यहाँ पे आप चाहें तो। बैठने की सुविधा पूरी, आराम से बैठ के खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम चलता है सब जगह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोशन नक्शा दिया हुआ आग लगने पे। यहाँ से इनका इमरजेंसी वार्ड शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, एक ऑडिटोरियम है महर्षि चरक सभागार। ये महर्षि चरक है, अगर आप पतंजलि जाएंगे तो उसके गेट पे भी ये फ़ोटो लगी हुई है महर्षि चरक की। ऑडिटोरियम बंद है फिलहाल। यहाँ का रिकॉर्ड रूम है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ OBS एंड गायनोलॉजिस्ट, ये यहाँ बैठते हैं। पुरुषों का प्रवेश मना है। ये भी साथ दिया हुआ, गड़बड़ करोगे तो यूपी पुलिस तैयार है, डंडे पड़ेंगे धुआंधार, और 3 साल के लिए लटक जाओगे, 5 लाख तक जुर्माना है। तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का इज्जत करें। मैं एज ए एडवोकेट होने के नाते भी आपको समझा रहा हूँ कि लॉ का हमेशा समान होना चाहिए। ये इनके हेल्थ रिकॉर्ड है, 2013 से जो ऑपरेशनल हुआ हॉस्पिटल, 18 तक के रिकॉर्ड दिए हुए हैं, कितने लोग आए, कितनों का इलाज हुआ। ये ब्रीकी काम है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये भी बनता है जन्म प्रमाण पत्र, 10 से 2 पेपर चाहिए, डिस्चार्ज स्लिप, आधार कार्ड, बच्चे का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है। सब काम है सिस्टमेटिक, साफ सफाई पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है जी। चौड़े होके आओ, बिल्कुल दिल्ली के जो हाई फाई हॉस्पिटल है उनको मात कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सरे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। ये यहाँ का आ गया इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी में तो फिर लोग रहती हैं जी। अब किसी का कोई पंगा, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ये दोस्तों आपको एक टूर घुमाया, आशा करते हैं ठीक लगा होगा। तो दोस्तों लास्ट में हम इसके मेन रिसेप्शन रूम में लेके आए हैं आपको। अंदर घुसते ही गणेश जी का मंदिर है कि हे प्रभु सब पे कृपा बनाए रख। उसके बाद यहाँ जानकारी दी है, और सभी लोगों की बैठने की यहाँ पे सुविधा है, और यहाँ पे कार्ड बनता है
और शायद मेरे ख्याल से बेसिक कार्ड तो फ्री है, और किसी के जच्चा बच्चा होना तो 50 रुपये का कार्ड बनता है। ये रोगी के अधिकार दिए हुए हैं और ये जिम्मेवारियाँ दी हुई हैं। तकरीबन ये नियम इंटरनेशनल है, सब जगह सेम होते हैं। और सामने भर्ती काउंटर है, इसके पीछे इमरजेंसी है, तो जो भी लोग इमरजेंसी में आते हैं उसके बाद वैसे उसे रेफ़र कर दिया जाता है। ये रिसेप्शन सेंटर है, क्योंकि भी रात हो गई है तो सुबह 8:30 बजे रिसेप्शन खुल जाता है। तो ये मैं आपके लिए एक बेसिक वीडियो लेके आया हॉस्पिटल का कि यहाँ पे क्या क्या होता है। मतलब कि कोई बंदा ग्रेटर नोएडा रहने आया है, वह तो सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि प्राइवेट वाले तो आजकल निपटा देते हैं आदमी को। कोरोना में बड़े निपट गए। सरकारी से सलाह ले लो, अगर आपका सेटिंग यही होगी तो पैसे बच जाएंगे, जान भी बच जाएगी, फिर नहीं तो प्राइवेट तो है ही है। तो ग्रेटर नोएडा का ये हॉस्पिटल बिल्कुल किसी होटल की तरह ही लगता है। साफ़ सफाई, ऐसा नहीं है कि ऐसा लगे कि सरकारी हॉस्पिटल है। बहुत ही शानदार, और मेरे ख्याल से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है अगर बंदा कोई आएगा यहाँ इलाज करवाने के लिए, और सब कुछ बढ़िया है। ग्रेटर नोएडा में कोई बंदा कोठी बना रहा है, रहना चाहता है, तो कोई भी समस्या नहीं है। शराब करे सर्वनाश, तो शराब से बचे। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।